अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बेनज़ीर है एंड माय रोल नंबर इज़ 24T60। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द 4 Hours Work Week बाय टिम फेरिस। ठीक है, तो इस बुक की समरी को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि इस बुक के अंदर क्या बताया जा रहा है। इसके हम कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर, इंट्रोडक्शन अबाउट बुक है और ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। हु गॉट माई मनी, जियो आर्बिट्रेज, पे यूर सेल्फ, 80-20 प्रिंसिपल, गेट स्पेसिफिक नॉलेज और लास्ट में इसके कंक्लूजन को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अथोर के बारे में हम इतना बता सकते हैं कि अथोर ये जो बुक थी वो लिखी थी टिम फेरिस ने और ये पब्लिश हुई थी 2005 में। ठीक है, तो जो अथोर थे उन्होंने बेसिकली जो है वो इस बुक को कंपेयर किया है जो 9 to 5 लोग जॉब करते हैं उससे। ठीक है, तो आगे चल के इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, लेकिन ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो अगर हम बुक की बात करते हैं तो इस बुक के अंदर जो अथॉरिटी ने यही चीज़ लोगों को बताने की कोशिश की है कि आप जो है 9 to 5 जो ऑफिस वर्क करते हैं, आप अगर जो है वो ऑनलाइन काम करते हैं या अपनी कोई भी ऐसी चीज़ करके स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप उससे डबल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस बुक। ठीक है, तो इसमें जो है वो बेसिकली लोगों को स्मार्ट स्टडीज़ के बारे में बताया गया है कि आप कैसे अपने दिमाग को यूज़ करते हुए अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास हुज गोट माई मनी। अच्छा, हुज गोट माई मनी में उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कोई बात बताऊंगी। ये अथॉर की ही बात है कि इस बुक में इन्होंने क्या किया था कि ये जो थे जब 8 साल के थे और ये जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे थे रास्ते में, तो अथॉर के हाथ में एक सिक्का था जो कि वो गटर के अंदर गिर गया। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी तो उसको जो है ना वो सिक्का नहीं मिला और आखिरकार वो अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो घर जाकर जो है वो उन्होंने अपने फादर को ये बात बताई कि मेरा सिक्का जो है वो गिर गया, तो उनके फादर ने उनको बोला कि आपको सिक्के से नहीं खेलना चाहिए था। तो वो थोड़े सैड हो गए और उनके दादा ने उनको अपनी तरफ बुलाया और कहा कि बेटा, बात ये नहीं है कि तुम्हारा सिक्का हो गया, बात ये है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही सिक्का था। तो अथॉर जो थे वो एक दफ़ा एक चैरिटी इवेंट में गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पैसे जो है वो डोनेट कर रहे थे जिनसे जितना हो सकता था। तो उनका जो टारगेट था वो $1 मिलियन का था। इतने सारे पैसे कलेक्ट करने के बाद भी उनके पास $1 मिलियन नहीं हो पाए, तो वो थोड़े परेशान हो गए। वहीं पे एक आदमी था, वो उठा और उसने जो है वो $1 मिलियन का चेक साइन करके दिया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उस टाइम पे जो है वो अथॉर का पैसों की तरफ जो है वो सोचने का नज़रिया चेंज हो गया। ये उसने ये कहा कि हर कोई इस आदमी जैसा अमीर बनना चाहेगा। तो अमीर बनने का मकसद ये नहीं है कि जो है वो मतलब आप किसी अच्छी सी गाड़ी में जाएं, किसी अच्छी सी जगह पे रहें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीर बनने का मतलब ये है कि आप किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का मकसद ये है कि इसमें भी यही बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है दूसरों से अपने पैसे निकलवाना। तो इस चीज़ को जो है वो उन्होंने कंपेयर किया है इस पॉइंट को, हुज वर्थ माई मनी। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वो कभी भी जो है वो दूसरों को अपनी चीज़ें बेचने नहीं जाते। वो सबसे पहले अपनी जो है वो ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये उनको पता है कि उनकी चीज़ें हर कोई बाय नहीं कर सकता, जो स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं वही उनकी चीज़ों को बाय करते हैं। तो इस पॉइंट्स के अंदर भी यही है कि आप जो है वो किस तरह से अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं और उनको ही अपनी चीज़ें जो है वो सेल कर सकते हैं, वही आपकी इनकम जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं के पास आपका पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जियो आर्बिट्रेज। अच्छा, जियो आर्बिट्रेज की भी एक एग्जांपल है मेरे पास, उससे हम ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लाइक हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है। एक जो है वो क्या कहते हैं,
एक जो है वो करता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, शिजात नाम है, ठीक है। दूसरा है एहसन नाम का कोई लड़का ले लेते हैं, जो है वो ऑनलाइन काम करता है घर पे बैठ के, ठीक है। जिसमें शहजाद है वो रहता है किसी बड़ी सी जगह पे, मतलब कि जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है वो ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, लाइक 1 लाख उसको सैलरी मिलती है। और जो एहसन है वो मंथली 60,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो हमारे पास जो शहजाद है, जो 9 to 5 जॉब करता है, वो दिन में कितने घंटे हैं, 24। तो वीकली वो पता नहीं कितने आवर्स, 106 आवर्स काम करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करके देखें एमसी को, तो वो वीकली 15 घंटे काम करता है, यानी 35 घंटे काम करता है। तो अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो ऐसे ने जो घर पे बैठ के काम करता है, वो ज़्यादा इनकम जनरेट करता है। वो कैसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम है, तो वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। हालांकि उसकी इनकम कम है, लेकिन अगर वो उसका बचा हुआ टाइम जो है वो उसी पे ही लगाता है, तो वो फिर डबल ट्रिपल का होता है। अगर हम शिजात की बात करते हैं तो वो जो है वो उसके जितने भी खर्चे वगैरह हैं वो उसमें ही लग जाते हैं। उसकी सैलरी उसी में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक महंगी जगह पे रहता है, उसके घर का किराया, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें तो उसको कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो इस जियो आर्बिट्रेज का मतलब भी यही है कि आप जो है वो कंपैरिजन करें कि आप 9 to 5 जॉब को, और अगर आप घर पे बैठ के कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कोई कंपनी अपनी का खोलते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, उसमें आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पे यूर सेल्स का मतलब अथॉर ने ये बोला है कि आप जो है वो हमेशा जो है वो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ठीक है। आप पे योर सेल का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इनकम आती है उसमें से आप एटलीस्ट 5 या 10% सेविंग लाजमी करें। सेविंग से क्या होगा कि आप जो है वो उससे कुछ भी उसी किसी भी चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यूटिलाइज करके आप जो है वो और ज़्यादा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हम जो 20% एफर्ट करते हैं उसकी 80% हमें रिजल्ट मिलती है, ठीक है। जो हम 20% एफर्ट करते हैं उसके 80% हमें आउटपुट मिलता है। इस तरह से कि हमने जो है वो 20% काम किया, ठीक है, और 80% हमें इनकम जनरेट हुई। तो ये हमारे पास क्या है, 80-20 प्रिंसिपल है। गेट स्पेसिफिक नॉलेज, इसमें हमारे पास क्या है कि हमें जो है वो कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक जो है वो स्किल आनी चाहिए, ताकि आप जो है वो अपनी स्किल को यूटिलाइज करके ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक जो है वो ड्राइंग वाला है, ठीक है, और उसको सिर्फ ड्राइंग ही आती है, तो वो अपनी स्किल को किस तरह से फील करते हैं कि वो उसके लाइक यूट्यूब पे कुछ फॉलोवर्स हैं, वो वहाँ पे सिर्फ एक टी शर्ट डिज़ाइन करके जो है वो वीडियो अपलोड करता है, और उसकी अच्छी खासी जो है वो सेल्स हो जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको इनकम जनरेट होती है। इसके अंदर भी यही बताया गया है कि आपको जो है वो नॉलेज, अगर किसी चीज़ की स्किल आती है तो आप उससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन में हमने ये समराइज़ किया कि हमें जो है वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। अपने लाइफ स्टाइल में जो है वो मतलब इस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए ताकि हमें जो है वो इजी हो जाए सारी चीज़ों को करना। अपने सेविंग को सेविंग करना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने पैसे जो है वो किसी फ़ौरन से नहीं ख़त्म करना। और यही कि आप 9 to 5 जो जॉब करते हैं उससे थोड़ा दूर जाएं, आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस खोलें और उसी पे अपना काम शुरू करें। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हमारे पास सोसाइटी में 4 आवर वर्क वीक में, 4 आवर वर्क वीक का मतलब ही यही है कि आप 9 to 5 जॉब जो करते हैं उनको ख़त्म करके 4 घंटों के अंदर भी इतनी ही इनकम जनरेट कर सकते हैं।
So thank you. That's all from my side. Love.